देखो, हम सब पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा पाठ करनी चाहिए। जब हम पूजा पाठ करते हैं ना, तो मन के अंदर एक अलग तरह का शांति आ जाता है, मन शांत होने लगता है, मतलब मन के अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो दूर होने लगती है। लेकिन देखो, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि क्या सिर्फ़ एक दिन की पूजा पाठ करने से, भक्ति भाव से मेरा मन शांत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन को शांत करने के लिए आपको हमेशा ही हमेशा सतत प्रयास करते रहना है। कहने का मतलब क्या है कि एक दिन की माँ सरस्वती हैं या माता दुर्गा का 9 दिन हम जागरण करते हैं, वो आपको उस दिन इफ़ेक्ट ज़रूर देता है, उस दिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन हम एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, बस सारा दिन यही जानते हैं कि आज सरस्वती पूजा है या अभी माता का जागरण चल रहा है तो हम अंदर से खुश रहेंगे। अब हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी आएगी नहीं, उस दिन बस हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि गलत बात नहीं सोचना है, माता का ध्यान करना है, सरस्वती माँ को याद करना है, पूजा करना है। तो जब हम इस भावना से काम करते हैं, सोचते हैं ना, तो निश्चय ही जीवन में उस दिन अच्छा लगता है। लेकिन हमको अब चीज़ को हमेशा के लिए अपने लाइफ में इनकलकेट करना है। एक दिन के पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे बच्चा अगर ये सोचे कि मैं एग्ज़ाम के सिर्फ़ 1 सप्ताह पहले पढ़ना शुरू करूँगा या 1 महीना पहले सीरियस हो जाऊँगा, वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है? शायद किसी तरह खींच-खिचाव करके आप कुछ नंबर ले आओ या पास नंबर ले आओ। आपको अगर बहुत अच्छा नंबर लाना है, जीवन में बहुत अच्छा से सेटल करना है, तब आपको हमेशा ही पढ़ाई में लगे रहना पड़ेगा। मन को पढ़ाई की तरफ मोड़ना पड़ेगा और मन जब पढ़ाई में लगेगा ना, तभी आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है? हमेशा पढ़ने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जब आपके अंदर पढ़ने की तीव्र इच्छा रहेगी ना, तभी आप अंदर से पढ़ने के लिए हमेशा बैठोगे, रिज़ल्ट अच्छा होगा। कहने का मतलब क्या होता है ना कि हम एक दिन तो अच्छा से याद करते हैं कि नेगेटिविटी को हटाना है, हाँ? मन को प्रकाशमान करना है, हे माँ सरस्वती मुझे शक्ति दो। अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को ना ऐसा करो कि आपकी लाइफ़ का ये पार्ट बन जाए, मतलब डेली उठो, माता को स्मरण करो और डेली अपने आप से बोलो, सबको सुना के मत बोलो, ठीक है? जो बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा, उस दिन तो हम लोग सब मिल के कोरस में पूजा करते हैं, ग्रुप में भक्ति भाव में रहते हैं, लेकिन उस पूजा को 1 दिन तक सीमित मत रखा करो। हमेशा अपने मन के अंदर पॉज़िटिव सीड डालो और जब डेली बोलोगे ना, तो धीरे-धीरे खुद ही आप देखने लगोगे कि आपका मन साफ हो गया। हाँ, आप देखो कोई बर्तन भी है ना किचन में, नॉर्मली कढ़ाई होते हैं या हाँ, चाय वाले जो पतीले होते हैं जिसमें चाय बनाते हैं, वो सब में थोड़ा दाग ज़्यादा लग जाता है। मान लो वो जल ही गया है अगर, तो एक दिन में साफ नहीं होगा। धीरे-धीरे रगड़ते-रगड़ते हाँ, जूने से या कभी-कभी ईंटा से भी रगड़ते हैं, धीरे-धीरे साफ होता है। फिर वो एक समय के बाद आपको लगेगा अरे! पहले इतना गंदा था। हाँ, यही चीज़ जीवन के साथ भी होता है। जब मन को धीरे-धीरे नेगेटिविटी से हटाना आप शुरू करोगे ना, तब आप देखोगे खुद के अंदर एक समय के बाद आपका मन इतना प्रकाशित हो गया कि अब आपको गलत दिशा में दिमाग दौड़ेगा ही नहीं। मन नीट, क्लीन, साफ, सुंदर हो गया। इसलिए मन को सफाई करना, कुरेदना, गंदगी को हटाना, ये सब हमारी ज़िम्मेवारी है। और इसके लिए आपको 365 दिन पूजा करना पड़ेगा। पूजा का मतलब वो फल-फूल, धूप, मेवा, अगरबत्ती, आरती गाना नहीं। पूजा का मतलब अपने मन की पूजा करना, कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे चलाएँगे जीवन। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ़ दब के कुचल के भी मत रहा करो। अरे! लाइफ़ में बस ये सब लिखा होता है, ऐसा चलता रहता है, नहीं। उसको अगर आप छोड़ दोगे ना, तो लोगों का मन बढ़ता जाएगा, वो आपको हमेशा ही दबाएँगे, ठीक है? बोलना आपको हक है, ठीक है? अगर आपके साथ बदसलूकी हो रहा है, गलत सलूक हो रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं बोलोगे, तो लोगों का मन बढ़ता जाएगा। इसलिए आजकल सोशल मीडिया हो गया, लोग आवाज़ को सोशल मीडिया पे सीधे रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए सोशल मीडिया पे रखते हैं, ताकि सत्य सामने आ सके। पहले लोग घुट के रहते थे, तो क्या कर लेते थे? जीवन लीला खत्म कर लेते थे। आज का टाइम जीवन लीला खत्म करने का है ही नहीं। खुलकर बोलो, स्पष्ट बोलो, खुले शब्दों में बोलो। जितना खुले शब्दों में बोलोगे ना, ठीक है, आपकी बातें लोगों तक पहुँचेगी और लोग आपको समझ पाएँगे कि हाँ, ये सत्य के लिए लड़ रहा है, ठीक है? महाभारत का युद्ध सत्य की लड़ाई थी ना, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत थी वो, ठीक है? बहुत लंबा समय हो गया, जब अधर्म बहुत बढ़ने लगा तब कृष्ण आए। हाँ, घर परिवार में भी यही होता है, जब अधर्म बहुत बढ़ने लगता है ना, तो भगवान को आना पड़ता है, सत्य न्याय की रक्षा के लिए और घर में सत्य को, धर्म को एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब घर की जो बहू, बहन, बेटी है, उसको बराबरी में जीने का हक दो, मान-सम्मान दो, तब वो लोग हाँ, सर उठा के जी सकती हैं, मान-सम्मान से रह सकती हैं, उनको भी जीने का हक है, तभी सरस्वती माँ का सही पूजा होगा।